रौला गौला सुन के तो ऐं लगता जो पंजाब विधान सभा च बैठे हुई है। आवाज़ गूंजती है सब। अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई है, ये भी करवाएंगे, साउंड प्रूफिंग भी करवाएंगे विद योर परमिशन। खैरा साहब जे तुसी सारे साथी समझो तो चालू कर लीए प्लीज़। थोड़े सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी कीमती समा कढ़ के एक बड़े शॉर्ट नोटिस ते सारे इत्थे आए हो। एक अहम मुद्दा है, इनफैक्ट दो मुद्दे है बट दे आर इंटर रिलेटेड। बेसिकली होया की है, कहना जिसका शक था बेदर्दी वही बात हो गई। जेड़ा हुण ताईं शक हुंदा सीगा भी आ किते ना किते कुंडियां फसियां, वो सारियां गल्लां सच हो गईयां विद सबूत प्रूफ। इस करके मैं कोई भी गल कहण तो पहला, क्योंकि मेरी अपनी कई कमजोरियां, मैं कोशिश करदा जिहड़ी भी गल कहां दैट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तत्थ के आधार पर गल करिए। एवें आपस च एक दूजे ते चिकड़बाजी लांछन करना मेरा है नहीं किरदार। इस करके मैं पहला साडे जनरल सैक्रटरी रहे, वाइस प्रेजिडेंट रहे हिमांशु पाठक जी, उन्होंने बेनती करूँगा क्योंकि वो बड़े डूंघे रिसर्च करके गल करते हैं। इन्हां दा थोड़ा परिचय करा दिया। मैं साडे नाल जुड़न तो पहला, कांग्रेस पार्टी च आके अपनी जिम्मेवारी जुड़न तो पहला यह कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मैंबर रहे हिमांशु पाठक जी। हाँ सॉरी, आम आदमी पार्टी के। तो उत्थे उन्हां दी जिहड़ी कोर बॉडी सी, जिन्होंने प्रेसिडियम कहते हैं, 150-135 बंदे सी जिन्होंने इहदा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उहदे भी मैंबर रहे है। तो उहदे उत्ते इन्होंने जिहड़ा सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी प्लैनिंग सारा कुछ करते सी, वो हिमांशु पाठक जी सीगे। बट दोज वर गुड ओल्ड डेज। उहदे बाद जिवें आ पार्टी जिवें तिल्ले खिल रहे है, उहदे बाद यह भी उन्हां दा सच्चाई जिस तरह सामने आई देख के तो इन्होंने बनती जी पंजाब की गल कर सकते हैं, जोड़े पंजाब के हित है, नैशनल पार्टी है, कांग्रेस के नाल आके जुड़े है। इस करके मैं विदाउट एनी मच एडो आई वुड लाइक हिमांशु जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा भी इस मुद्दे के उत्ते जिहड़ा लैके आए है रिकॉर्ड इन्हों को है, अथेंटिसिटी इन्होंने चैक करके वो बाद गल कर रहे हैं। सो एक मिनट इन्हों की तुसी, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ बेयर विद मी जी। हिमांशु जी। थैंक यू साहब। एक तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका वेलकम है। जैसा कि आप केजरीवाल और नरेंद्र मोदी, अब शुरू हो गया, केजरीवाल और नरेंद्र मोदी एक कोलिशन है इनके बीच में। और किस तरह का कोलिशन है, किस तरह से स्ट्रेटेजिकली और टैक्टफुली ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसके एविडेंस आपके सामने रखेंगे एक एक करके। और एक इंडिया में एक तरह का जो एक कैंपेन चलाया हुआ है, मार्केटिंग करी गई है एक स्ट्रेटजी के तहत। आप इसको चाहे नाम दे दो मार्केटिंग ऑफ नेशनलिज्म, और उसी की लाइन पे, उसी की तर्जुमानी पे अरविंद केजरीवाल साहब ने जो एक कैंपेन चलाया, वो पावर में आए, उसका स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। स्लाइड नंबर 1। ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की नेशनल वेबसाइट है जिसका नाम है amadmiparty.org। ये 2014 7 नवंबर का स्क्रीनशॉट है वेबसाइट का। इसका रिपोजिटरी में भी डेटा मौजूद है। इस वेबसाइट पर यह बैनर अपलोडेड किया गया था, जिस बैनर में लिखा हुआ है दिल्ली स्पीक्स फॉर मोदी, मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम। ये बैनर बनाया इन्होंने, ये बैनर आम आदमी पार्टी ने बनाया। और लोकसभा इलेक्शंस जो थंपिंग मेजोरिटी से जिसमें मोदी साहब जीते, उस इलेक्शंस के बाद दिल्ली के विधानसभा इलेक्शंस आए, और उस इलेक्शन में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट amadmiparty.org के ऊपर ये बैनर अपलोड किया गया, जिसके ऊपर क्लियरली इन्होंने अपना फोटो लगा करके लिखा हुआ है मोदी फॉर पीएम एंड अरविंद फॉर सीएम। सारा कुछ आ रहा है बैकग्राउंड एडी बड़ी स्क्रीन पे। सेकंड स्लाइड, एविडेंस नंबर 2।
आम आदमी पार्टी फाइटिंग अगेंस्ट बीजेपी, नॉट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सेज अरविंद केजरीवाल, इकोनॉमिक्स टाइम्स। हेडलाइन है। ये कभी प्रोपिगेट नहीं होने दिया जाता। एक बॉर्न होमी है बीच में, एक अंदर खाते अलायंस है इनका, टैक्टिकल अलायंस। अरविंद केजरीवाल आप खुद कह रहे हैं मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूं, इससे बड़ा एविडेंस तो मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता। किस डेट का डेट? ये डेटेड है इसमें 6 नवंबर 2014, जब प्राइम मिनिस्टर बन गए मोदी साहब। 14। नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत डेंजरस है, देखिए आप। केस अगेंस्ट फॉर्मर एड ऑफ अरविंद केजरीवाल राजेंद्र कुमार स्टॉल बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्लेम सीबीआई। राजेंद्र कुमार एक आईएएस ऑफिसर थे जो केजरीवाल साहब के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अरविंद केजरीवाल ने पूरे इंडिया से सारे ऑफिसर्स को शॉर्टलिस्ट किया और ऐलान किया कि राजेंद्र कुमार पूरे इंडिया में सबसे ईमानदार आईएएस ऑफिसर है और ये मुझको दे दिया जाए। जब ये ऑफिसर इनको मिला, कुछ टाइम बाद इनको करप्शन के चार्जेस में सीबीआई ने अरेस्ट किया, इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुआ। सीबीआई का स्टेटमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको अमित शाह जी चलाते हैं, उसने इनके ऊपर इंक्वायरी रुकवा ली। अरविंद केजरीवाल को प्रोटेक्ट करने के लिए राजेंद्र कुमार के ऊपर जो इंक्वायरी चल रही थी उसको होल्ड किया। ये सीबीआई कह रही है, वी आर नॉट सेइंग दिस, स्टेटमेंट सीबीआई का है। सीबीआई उन्हीं की है, जब उनके ही लोग ये बात कह रहे हैं। सेकंड, थर्ड स्लाइड। केजरीवाल क्लेवरली कन्वेड द मैसेज, ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। 15 फरवरी 2020, ये सेकंड इलेक्शन है दिल्ली की। इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल्ड आर्टिकल भी इस पे पब्लिश हुआ, जिसमें पूरा का पूरा एक कैंपेन जो दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां सेंटर में बैठे थे, तो केजरीवाल साहब ने नारा दिया, ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। इसके ऊपर भी आर्टिकल्स हो रखे हैं विद एविडेंस। नेक्स्ट स्लाइड। ये केजरीवाल और बीजेपी का एक कंपैरिजन है। बीजेपी ने पूरे इंडिया में नेशनलिज्म को मार्केटिंग टूल बना करके पोर्ट्रे किया तिरंगा यात्रा। उनका मॉड्यूल है, उनका मॉडस ऑपरेंडी है, वो करें जो मर्जी करना है, लेकिन आप उस मॉड्यूल को आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब ने तिरंगा यात्रा के रूप में कॉपी किया। अरविंद केजरीवाल का स्टार्ट जो हुआ था वो था झाड़ू चलाओ यात्रा, कन्वर्टिंग फ्रॉम झाड़ू चलाओ यात्रा टू तिरंगा यात्रा। पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, जलंधर, सब जगह ये तिरंगा यात्रा करी गई। फर्स्ट फेज में बीजेपी ने पंजाब में तिरंगा यात्रा करी। बीजेपी की तिरंगा यात्रा फ्लॉप हो गई, किसानों के साथ एजिटेशन में क्लैश हुआ, वो बंद करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने जो उनका एजेंट था छोटा मोदी, उसने तिरंगा यात्रा यहां पे कंटिन्यू करी। उनके एविडेंस है ये फोटो, ये उनके कैंपेन को ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये द प्रिंट की न्यूज है, इसमें मोर कॉपरेशन लेस कन्फ्रंटेशन। ये बहुत सारे रिसर्च करके लोगों ने इसमें आर्टिकल दिया था कि अब ये कन्फर्ट नहीं करते मोदी साहब से, केजरीवाल साहब। नेक्स्ट, ये 2 दिन पहले की आर्टिकल है, मम ऑन मोदी। जब से इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा इन सारी स्टेट्स में, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पे एक भी अटैक नहीं किया। उन्होंने अटैक करना छोड़ रखा है। 2019 के पहले थोड़ा बहुत अटैक करते थे, वैसे तो 14 से ही अटैक नहीं करते, 14 में क्योंकि उनके नाम पे ही वोट मांग रहे हैं, अभी मैंने आपको दिखाया। 2020 में भी उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं। अब अटैक करना भी बंद कर दिया है। ये उनके सारे ट्वीट्स, सोशल मीडिया और उनके अकाउंट्स का एनालिसिस है। एक भी लाइन नहीं है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नेक्स्ट, ये जब किसान पंजाब के एजिटेशन कर रहे थे दिल्ली में, तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बसेस मुहैया कराई गई थी दिल्ली पुलिस को मोबिलाइज करने के लिए और फार्मर्स को रोकने के लिए। आप देखो पुलिस ड्यूटी लिखा भी हुआ है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बसेस टोटल अंडर कंट्रोल ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, जो कि केजरीवाल साहब का है। हमने इसके ऊपर फरवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी लास्ट ईयर। इमीडिएटली आफ्टर अवर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, ये बसेस विड्रॉ करी थी केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस से। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जो किसानों के ऊपर चार्जशीट फाइल हुए हैं, जो पर्चे हुए हैं, उनमें जो वकीलों ने जो चार्जशीट कोर्ट में फाइल किए हैं,
वो वकील भी दिल्ली सरकार के ही हैं जिनको तनख्वाह सैलरी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली देती है अरविंद केजरीवाल की। एक तरफ ये फार्मर्स की बात करते हैं, फार्मर्स के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, और उन्हीं फार्मर्स को रोकने के लिए, अरेस्ट करने के लिए मशीनरी जो दिल्ली गवर्नमेंट की है वो मुहैया कराते हैं, वकील्स प्रोवाइड कराते हैं जो उनके ऊपर केसेस फाइल करती है। ऑन द अदर हैंड, अब ये एविडेंस के बाद अरविंद केजरीवाल हैज गिवन अ कवर फायर टू बीजेपी इन पंजाब। टैक्टिकली इन्होंने करा कैसे? जहां जहां पर भी पंजाब में बीजेपी का ग्राउंड है, पास्ट में सिटीज में जहां जहां उनको वोटें पड़ती हैं या पड़ सकती हैं, वहां वहां टैक्टफुली अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के सामने वीक कैंडिडेट्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जलंधर वेस्ट की एक सीट है, वहां पे बीजेपी से 48 घंटे पहले एक कैंडिडेट लेके आते हैं जो बीजेपी का ही बंदा होता है, शीतल नाम का, उसको बीजेपी से ज्वाइन कराते हैं आम आदमी पार्टी, एंड विद इन 72 आवर्स उसको टिकट दे दी जाती है। टैक्टफुली सपोर्ट है कि जहां जहां बीजेपी स्ट्रांग है वहां आम आदमी पार्टी वीक कैंडिडेट देकर के उनकी मदद करने की। केजरीवाल साहब ने जब फार्म लॉस पास हुए तो सबसे पहली नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जो थी जिसने इन फार्म लॉस को नोटिफाई किया दिल्ली विधानसभा में, वो अरविंद केजरीवाल थे। ये एक और प्रूफ है, दिस इज 11th एविडेंस जो इनकी आपस में तालमेल और आपस में मिली भगत को जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि 100 करोड़ से ऊपर जो फंडिंग है कॉरपोरेट की, जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को फंडिंग करते हैं, वही लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी फंड कर रहे हैं। इसका लिंक, इसकी डिटेल आप पीसी के बाद हमसे ले सकते हो। दिल्ली के अंदर फार्मिंग बहुत कम होती है, लेकिन जितने भी लेवल पे होती है वहां पे जो एमएसपी ये दे रहे हैं वो 1650 टू 1750 है। एमएसपी प्राइस से भी कम पैसे मिल रहे हैं किसानों को। दिस इज अगेन द मॉड्यूल ऑफ कॉर्पोरेट सेगमेंट सपोर्टेड बाय नरेंद्र मोदी। एक्चुअल में फाइनल एंड कंक्लूजन इज, गुजरात मॉडल जिस तरह से इंडिया में एक फैलाया गया, एक डिलेमा क्रिएट किया गया, दैट इज सिमिलर टू दिल्ली मॉडल। दोनों एक लोगों को बेवकूफ बनाने का, एक बबल बनाने का मेथड है। ओवर टू जाखड़ साहब। थैंक यू हिमांशु जी, बड़े विस्तार नाल तुसी दस्सिया है, पर जिन्ना कि एक लेमैन नू, मोटे दिमाग वाले साडे वर्गे बंदियां नू समझ आंदी है, वो मैं एक लाइन च कहना चाहूंगा, नथा सिंह और प्रेम सिंह बोथ आर द सेम थिंग। दोनों एको ही सिक्के दे पहलू है। तीजे का नाम इस करके नहीं लै रहा, वो तो कल ताई नूह मांस का रिश्ता जेडे दसदे सी, वो तो सारी जग जाए रहे, तो अपने मूँह बोलते रहे है। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਬਟਨ ਕੋਈ ਨੱਪਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ भी मेरे कहण नाल कोई फैसले ले जान, पर एक गल मैं जरूर खैरा साहब, मैं सारे थोड़े राही, यू आर आर्टिकुलेट पर्सन, इस गल नूं बड़े तरीके नाल रख सकते हो, पर मेरा एको है भी जे तुसीं वोटां बीजेपी नूं देनी है, फिर आ विचाले एजेंट क्यों? क्यों साहब एजेंट क्यों? हेरा फेरी क्यों? एक लहंदे पंजाब दा एक दो सत्तरां सीगियां, कहते तू कहना जंग ते प्यार दे अंदर सब जायज है, मैं भी कहना भी सब जायज है, पर हेरा फेरी नहीं। हेरा फेरी नहीं साहब, तुसी ओले होके ना लोगों को बेवकूफ सामने आके नितर के कहो भी यह साडे एजेंट है, यह एजेंट है। मैं ब्रोकर का नाम लै दिया, दे आर ब्रोकर, जिहड़ा ओहदा ब्रोकर का हिंदी तर्जमा होगा या पंजाबी च मैं तर्जमा करदा, वो अनपार्लीमेंटरी हो जाऊगा। मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी वाले कम कुम करते हैं, सब नूं पता है भी माल किन्ने दा हुंदा है, ते जाके आप दी कीमतां पा पा के वधा के लोगों को बेची जाते। मेरा एको गल है, सोच समझ के दियो साहब वोट, जो बीजेपी नूं देनी है पर सीधे दियो। लोग जागरूक है। मैं पंजाब लोक कांग्रेस का एग्जाम्पल देना चाहूंगा थोड़े कोल।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹਾਕੀ ਬਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਏ ਖੜੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। देखो ये लोग अगर जे आप चुप रहे कहे जमीन बेच देंगे आसमान बेच देंगे, अगर हम चुप रहे हमने आंखें मूंद ली तो ये पंजाब बेच देंगे साहब। ये लोग पंजाब नू सिरे ला देंगे। यह गल मैं अज दे दिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुसी इस गल नू जिहड़ी मैं सैकेंड पॉइंट रखना चाहता सीगा उस पासे भी मैं आऊंगा, बिकॉज दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट। दैट इज द कोर ऑफ पंजाबीयत जो अज खतरे च है। पर इन्हां दी दोगली नीति, एक पासे इन्हां ने आ बयान पढ़ाए, कहंदा राजेंद्र कुमार इन्हां दा IAS जिहड़ा सीगा इहनूं चक के लै गए, केस करता उहदे ते उहदे वास्ते वो कह रहे हैं CBI कह रही है, CBI कह रही है भी होम डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री है साडी इन्वेस्टिगेशन दे उत्ते ढाल आ रही है, रोक रही है। ते दूजे पासे कांग्रेस दा देखो आई लोग जिहड़े बीजेपी दे सीगे सारे आम आदमी पार्टी वाले जदों कोल स्कैम दी गल होई सीगे अश्विनी कुमार जी ने आ कह के भी इन्होंने होम मिनिस्ट्री च फाइल चेक करने का क्या भी डिले किया, एक पासे लवाओ नेड़े लवाओ। अश्विनी कुमार जी रिजाइंड ऑन हिज ओन भी आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी। उन्होंने एज ए मिनिस्टर ऑफ लॉ अफेयर्स अपना रेजिग्नेशन दिता सीगा। इत्थे तो किसी ने खड़का ही नहीं किया, कोई बोलिया ही नहीं भी आ जिहड़े होम डिपार्टमेंट है लॉ आपस च एक इन्वेस्टिगेशन रोक रही है, इत्थे आके रोला पाई जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक गरीब नूं सामने आंदा देख के, एक पिछड़े वर्ग के नेता नूं अगे देख के अज हर किस्म के लांछन लाए जा रहे हैं। इन्हां गल्लां नूं पंजाब दे लोग समझण ते खास तौर ते मेरे जिहड़े साथी है, मेरी बेनती थोड़े राहीं पंजाब दी जनता नूं ते खास तौर ते जिहड़े संयुक्त समाज मोर्चा है सब, मैं राहुल जी ऐसे उस दिन भी बेनती की सी, अज फिर थोड़े राही पंजाब के लोगों तो खास करके उन्होंने मैं बेनती करन लग्या। देखियो कुर्बानियां व्यर्थ ना जान। 750 तो ज्यादा किसानों ने कुर्बानियां दी हैं डायरैक्टली और इनडायरैक्टली। अगर तुसी इन्हां लोगों की मदद करते हो जिहड़े नूह मास का रिश्ता सीगे या जिन्हां ने सब तो पहले चेहरे जिन्हां दे बेनकाब होए, जिस दिन आम आदमी पार्टी दे नाल टाई अप करन नूं मना करता किसानों ने भी इन्हां नाल टाई, सब तो पहला किसानों नूं मंदा चंगा आखण वाले आम आदमी पार्टी सीगी। इन्हां दा असल चेहरा उस दिन भी सामने आ गया सीगा ते साइन करन वाले बिल पास कराने वाले दोनों, चाहे अकाली पार्टी है बीजेपी, उन्होंने किते इस गल ते कोई किंतु परंतु नहीं, वो तो थोड़े सामने है। सो मेरी बेनती है, थोड़ा हक बनता है पोलिटिकल पावर किसानों नूं जद तक नहीं मिलूगी वो इस तरह ही उन्होंने कलम आ चलती रही, छुरी नहीं कलम नाल मारिया, कलम नाल मारिया मोदी साहब ने उन्होंने एक पावर जिहड़ी है कानून बनाने की उहदे नाल मारिया। सो दे हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ एम्पावरमेंट भी उत्थे पहुंचण। बट माई गुजारिश इज सोच समझ के जिथे तुहानूं लगे भी थोड़ा किते तुहानूं पिया वोट या किसी होर नूं पिया वोट, इन्हां लोकां दी तिन्नां पार्टियां दी मदद करता उत्थे खुल के बोलियो ते जिहड़े लोग तुहाडे नाल खड़े सीगे उन्हां दी मदद करियो। आज एक मिनट साहब, मैं उसके बाद सारे जवाब आपके लूंगा। आज जो इन सारी बातों को मैं आज क्यों उठा रहा हूं साहब, वाई क्यों आज यह मसला है गंभीर है? कहना तू रोनी है काले चमनू, इत्थे रुड़ गए कलंगियां वाले साहब। वाकई अज कलंगी नूं हत्थ पिया खड़ा है। अज कोई बहुत गंभीर मुद्दा है, इहनूं राजनीतिक रंग ना दिता जाए। मैं इत्थे आउण तो पहलां भी चैक किया, मीडिया सारा चैक किया, ट्विटर वगैरह भी फरोलिया, किसी इधर उधरों कोई आवाज़ उठी हुए भी सुनील देखी तू किते सब तो पहला एवं बिना मतलब भंबड़ मचाण नूं तुरिया फिरदा वे। पर मैनूं अफसोस साहब, आई एम सॉरी टू से किसी ने इस गल ते गौर नहीं किया। बहुत ही गंभीर मुद्दा है साहब। मुद्दा चाहे उठिया करनाटका च है, पर उहदियां जिहड़ियां इंप्लीकेशन है वो साडे वास्ते बहुत गंभीर है। उन्होंने बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बुमई साहब ने कल बयान दिते। उन्होंने कहा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, उन्होंने ओट तो लई हाई कोर्ट की, पर हाई कोर्ट के जिहड़े रिपोर्टर्स है उन्होंने एक बयान दिता। उन्होंने कहा भी सानू हाई कोर्ट ने रोकया भी जो भी ओरल जिहड़ी उन्होंने मौखिक गल्लां कीतियां जज साहब ने वो बाहर रिपोर्ट नहीं करनियां। बट बुमई साहब जिहड़े भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਆ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਰੌਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਲ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠੂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ ਸਾਹਿਬ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਐ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਐਸਜੀਪੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ attire will not be allowed to wear in the schools or colleges। मैं समझदा आ एक wake up call है साहब। इन्हां लोकां दा जिहड़ा अंदर दी सोच है वो क्लीयर हो गई, ते मैं अकालियां दा नाम तो इस करके नहीं लिया, उन्हां दा तो कोई आस ही है नहीं साहब। उन्होंने कुर्सी वास्ते गोडियां नाल दी नाल टेक देनी है, पहला पंथ दी पिट 'च छुरा मारिया, अज उन्हां तो आस नहीं, मैं वोटरां तो, चाहे वो ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਥੈਲੀ ਕੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਆ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਲੀਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਸੀ, ਸੀਏਏ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, एक दिन केजरीवाल साहब नहीं बोले। साहब मनु आ नहीं भी केजरीवाल साहब मोदी साहब का नाम कितनी बारी लेंदे है, नहीं लेंदे है, किहड़ी यात्रा ते करो साहब यात्रा। जदों आज़ादी लैके दिती है, तिरंगा साडा सारियां दा हक है। तिरंगे की जदों आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने हज़ारां लखां लोकां ने कुर्बानियां दे के कांग्रेस के नाल जुड़ के जिहड़ी कुर्बानियां दित्तियां, उदों अधिकार दिता भी जिन्हां लोकां ने रत्ती भर भी कुर्बानी नहीं दी, रत्ती भर भी कोई काम नहीं किया, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਬਟ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਰੁਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਸੁਗਬਗਾਟ ਹੀ ਹੈ नहीं, ਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਚਾਲੂ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना ठोक रहे हैं साहब। दे हैव देयर आईज वेरी क्लीयर रहन, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਸਣ ਦਿਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਦਿਸ ਈਵਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਿਪਡ ਇਨ ਦਾ ਬਡ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਸਾਹਿਬ? ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆ ਨਕਲੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਬਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਇਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੈਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜ, ਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਿਮੇਨਸ ਐਜ਼ ਡਰਟੀ ਐਜ਼ ਐਵਰ। ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ, ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।
एक मिनट, मैं उधर रख चेक पा ली, एक सेकंड प्लीज। तो आप, मैं इत्थे ही हां, मैं किते नहीं जाता, फिक्र ना करो। हाँ सर। एक का जवाब दे दें। एक एक करके लेट मी आंसर बोथ द क्वेश्चन साहब। पहली गल जिहड़ा तुसीं किहा, बिल्कुल आ जिहड़ी गल्लां आईयां, दैट इज वाई देयर इज अ चेंज। आज जो कुछ थोड़े सामने घटना वापरी है पिछले 4 महीनों के अंदर, इस ओनली एंड ओनली बिकॉज इस किस्म दी जिहड़ियां चर्चावां सीगियां, कल्ले सिद्धू साहब नहीं, पंजाब के लोग गल करन लगे सीगे। ते आ गल जदों कोई भी पार्टी, पोलीटिकल पार्टी एडा वड्डा फैसला इलैक्शन के कोल नेड़े आके नहीं करती अंडर नॉर्मल सरकमस्टांसिस। दीज वर एक्सैप्शनल चार्जिस। तो वह मैं समझदा भी उन्होंने कोल बहुत सारा इस गल का सबूत भी उन्होंने कोल पहुंचा, जिन्हां गल्लां नूं ध्यान च रख के जिहड़ी अज तब्दीलियां देख रहे हो, जिहड़ा तुसीं देख रहे हो हलचल जो हो रही है पार्टी के अंदर, इट इज़ डायरैक्टली रिलेटेड टू दीज चार्जिस। वी आर सेंसिटिव टू दो चार्जिस। असीं उस गल्लां दा संज्ञान लिया है एंड वी हैव, मतलब उस गल का असीं छिट्टा भी नहीं पैण देना चाहते साहब। उस किस्म की जिहड़ी सोच है कांग्रेस पार्टी दे, इररिस्पैक्टिव ऑफ द पोलीटिकल कॉन्सिक्वेंसिस होंदे साहब, जदों इस किस्म का कोई कदम चुकोगे उहदे रिपरकशंस भी होंदियां। यह जी गल नहीं भी सानू नहीं पता भी इस मौके पर आके तुसीं कर रहे हो बदलाव, इट विल कॉस्ट पोलीटिकली दिस काइंड ऑफ रंबलिंग्स इन द पार्टी, बट वी हैव टेकन इमीडिएट रिमीडियल स्टैप्स। इस करके एक गल। दूजी गल तुसी गल की दुल्लो साहब की, मैं भी देखो दुल्लो साहब बड़े सीनियर लीडर रहे है, बड़ा उन्होंने है, अज भी सीनियर साहब, ही स्टिल द मैंबर ऑफ राज्य सभा साढ़े इत्थे रहे है। बट मेरा एक कोई मनना है, क्योंकि हो सकता मेरे भी खदसे रहे होण, मैं भी कई गल्लां कही भी किसी लोगों ते, बट मेरी बेनती है, एवरी एक्विजिशन कैन नॉट बी टेकन एट इट्स फेस वैल्यू। इल्जाम लगते हैं, मैं होर किसी की तो मैं की कहां साहब, इनफैक्ट दुल्लो साहब का मैं आप की गल कर ला, आई थिंक वो शायद उन्होंने इस गल का एहसास इस कहन लगे उन्होंने नहीं किया। दुल्लो साहब तो आप तो इन्होंने लोकपाल ने केस किया साहब एज अ मिनिस्टर। दुल्लो साहब तो 98 के अंदर पंजाब के लोकपाल सीगे, उन्होंने केस किया साहब, उदों मंत्री तो 97 च उतरे है, उन्होंने केस होया, दे वॉज नॉट द ओनली वन। दूजे पर वो बावजूद केस होने के बावजूद, बिकॉज दिस वॉज नॉट सबसटांशिएटेड, बाद च आके दूजे उन्होंने गवर्नर साहब ने सारा कुछ, गवर्नर साहब ने कैंसिल भी करता सी, पर इल्जामां दे उत्ते रख के कांग्रेस पार्टी ने फिर भी उन्होंने कांग्रेस का प्रधान बनाया। सो हरेक इल्जाम जिहड़ा है उन्होंने सिर्फ सुन के, लोगों की गल सुन के, देयर हैज़ टू बी सबसटांशिएटेड विद सर्टन प्रूफ भी आ प्रूफ है जी, ये करके आ जिहड़ा बंदा है आ चंगा माड़ा है, कोई किसी को है नहीं, इल्जाम लगते हैं। वंस यू आर इन पब्लिक लाइफ एवरीथिंग इज कोई ना कोई छीटा कशी वाला आ जाता है। दूजी गल जिथे ताईं टिकटां दी है, टिकटां की गल करो, जो तुसीं उस टाइम 2007 के अंदर तुसीं मेरे नाल कई सीनियर बैठे इत्थे, सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी, उदों चर्चा सी भी कांग्रेस की सरकार फिर आ रही है, तो उदों इल्जाम लग्या सी भी जिहड़ी टिकटां की कुछ वंड हुई है, तो आ जिहड़ा तकरार दोनों का सीएम साहब का ते दुल्लो साहब का होया है, ਉਹਦੇ करके कांग्रेस की सरकार आंदी आंदी रह गई। सो टिकटां तो उदों भी गलत वंडियां गई सी। देयर इज़ नो पैरामीटर, आ पॉलिटिक्स है साहब, पॉलिटिक्स इज़ नॉट ए एग्जैक्ट साइंस। आ नहीं भी फार्मूला ला के कर दो साहब, देयर आर सर्टन डिसीजन टेकन बेस्ड अपॉन लिमिटेड फैक्ट्स, ਉਹਨੂੰ देखते जो भी है पार्टी के बेहतरी वास्ते ले है, बट साडा कि उन्होंने दुल्लो साहब ते पूरा रिगार्ड है, तो मैं समझदा भी वो समय की नजाकता देखते सारे ही विल टेक ओवरऑल व्यू रैदर दैन बी गाइडेड बाय सर्टन एलिगेशंस। थैंक यू जी सर। एक एक कर लीए, एक एक कर लीए प्लीज। जी 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 साहब, मैंने तब भी कहा भी मेरे को जब लीडर ऑफ अपोजिशन बना रहे थे मिसेस गांधी, मैंने तब भी कहा था मेरे को हिंदू करके ना बना देना,
मेरे को परफॉर्मेंस देख के बनाना साहब, ये उनका बड़प्पन है, मेरे को बनाया। और आज भी वही मुद्दा है, आई एम प्राउड टू बी ए हिंदू, आई एम मोर प्राउड टू बी ए हिंदुस्तानी एंड आई एम इवन मोर प्राउड टू बी ए पंजाबी। साहब उस पंजाबी होने के नाते पंजाब के प्रति हमारा जो विश्वास है, हमारा जो उनकी आस्था है, पंजाबियों ने इतना जो बड़े दिल के पंजाबी हैं, इनके ऊपर किसी के ऊपर भी आंच आती है साहब। पंजाब से बड़ा सेकुलर सूबा कोई नहीं है, पंजाब से बड़ा सेकुलर देश सेकुलर है, हर हिंदुस्तानी सेकुलर है। कोई राजनेता कुछ बोलता रहे साहब, हर हिंदुस्तानी सेकुलर है। सबसे बड़ा सेकुलर कोई है, हिंद की चादर पंजाब से थे गुरु महाराज। जब कश्मीर से पर्टिकुलर समुदाय से ब्राह्मण समाज के लोग आए थे तो कौन थे वो? उन्होंने ये नहीं पूछा किस धर्म से किस जाति से संबंध रखते हो, हिंद की चादर थे। पंजाब आज भी खड़ा है। और हिंदू और ये बात करके मैं समझता हूं चंद लोग हैं पंजाबियत की पीठ में छुरा मार रहे हैं, पंथ की पीठ में छुरा मार रहे हैं। मैं तो नाम लेके कहा साहब जिन्होंने बयान दिया है, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं है साहब, ये पंजाब की आइडियोलॉजी नहीं है। और यही अकाल तख्त साहब जिनसे मैं आज निवेदन कर रहा हूं, पंजाब के इतिहास के अंदर और पंथ के इतिहास के अंदर एक सुनहरे अक्षरों में लिखने वाला वो दिन है साहब, जिस दिन उन्होंने कहा था भी पंजाब दी मुख्यमंत्री वास्ते हिंदू सिख दा कोई मसला ही है नहीं, सानू तो कोई चंगा बंदा चाहिए चीफ मिनिस्टर जिहदा दिल पंजाब वास्ते धड़कदा होए। सब दैट इज द इशू। इसको आज इस बात में लेके इसको नीचे ना करें। जी सर, एक मिनट साहब, एक एक करके दूसरे फिर आ जाए, एक एक कर जी, एक मिनट साहब, दोबारा से एक मिनट दोबारा। साहब उन्होंने देखिए, उनकी बेटी ने जो भी कुछ बोला मुझे नहीं पता, मुझे भगवंत मान जी का बयान ध्यान है। उन्होंने कहा भी 175 करोड़ की जायदाद के मालिक हैं। शायद भगवंत मान साहब ने वो जो बीच में पॉइंट था वो भूल गए, 1.75 था। तो मैं समझता हूं इन बातों में, मैं कह रहा हूं कि जिस आम आदमी पार्टी को भगवंत मान जी लीड कर रहे हैं, मोहाली वाले कैंडिडेट के बारे में बताएं तो सही साहब, भी ये आम आदमी है क्या? देखिए आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे, हम तो मोटे दिमाग के आदमी हैं, पर इतना का आप सभी जानते हैं, देयर इज ए एस्पिनॉज एंड देयर इज ए काउंटर एस्पिनॉज। अपने उस झूठ के ऊपर पर्दा डालने के लिए इस किस्म के दिस इज ऑल फॉर कंजम्पशन ऑफ पीपल भी हम आपस में साथ नहीं है साहब। इस किस्म की छींटा कशी तो सारा कुछ चलती रहती है, पर जो पर्दे के पीछे होता है ना साहब, वो इन बातों से छिपा नहीं है भैया साहब। मैंने फ्रांस की बात की, दूसरी कंट्रीज की भी बात की। ये देखिए साहब, उठना नहीं उठना, कई मुद्दे हैं जो नहीं उठते। आप याद कीजिए, ये काले कानून जब पास हुए थे खेती से लेके, तब भी सुनील ने आवाज उठाई थी सबसे पहले। 5 जून को ये अध्यादेश पास हुए हैं, 8 जून को मैंने एमएलए को बुला के हमारे कांग्रेस को इसकी इंप्लीकेशन समझाई थी। उस समय हो सकता हमारे एमएलए ने भी नहीं समझा। सुखदेव जी तुसी भी शायद मीटिंग च सीगे उस दिन, दोबारा जो बुलाई है। तो एक सेकंड मैं एक पूरा जवाब दे दूं साहब, मैं आपके सबके जवाब तसल्ली करा के जाऊंगा मेरी तरफ से, जो जितनी मेरी नॉलेज है। अवेयर किया था लोगों को, दोबारा मीटिंग बुलाई, तीसरी बार, क्योंकि एमएलए भी नहीं समझ रहे थे भी कितना इसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन पड़ेगी। तो मैं इसके माध्यम से उनको वेकअप कॉल लिखा है साहब। मैं उनको अक्यूज तो कर ही नहीं रहा, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूं। अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब की भी, वो हर एक धर्म के लिए आवाज उठाने के लिए खड़े हैं। यही सिक्खी है, यही पंथ है जो मैं समझता हूं मानस की जात सब एको पहचान बे। परंतु ये जो लोग पंथ के रखवाले, पंथ रतन, कहता रोई सी कती पंजाब दी ते लिख लिख पाते वहन,
अज लखा धियां रोंदियां ते तो सुता है बेचा, इनको खड़का ही नहीं है साहब, कोई आवाज नहीं। मेरा गिला तो इनसे है। ये बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं साहब, चाहे किसानों को मरवाया, चाहे पंथ की पीठ में छुरा मारा, ये किस मुंह से लोगों में जाएंगे? लोगों को इनको बिल्कुल नकार। तभी मैंने बेनती की है, अगर वोट डालने हैं साहब वाय इनडायरेक्ट वे, सीधा फिर ठोको बीजेपी को भी, हम इनको लेके आएंगे जी जो ये करना चाहते हैं, साड़ी दस्तार नूं हथ पान लगे पान दो, फिर बह जो करे। एक एक करके ना प्लीज। मेरे को शक है साहब, इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन टू बी सॉरी लेटर ऑन। आज ही अगर हम इस बात के लिए सचेत हो जाएं, मोदी साहब आ रहे हैं 14 या 15 तारीख को, तो जवाब दे के जाएं साहब। शेखावत साहब यहां बैठे हैं, आज बड़ा उनको मैं देख रहा था, कल भी मेरे प्रति बड़ी वो उनके दिल में दर्द जाग रहा था कि सुनील को बनाया नहीं और बड़ा नाइंसाफ हुआ। मैं उनका बड़ा आभारी हूं, पर मैं समझता हूं कि सुनील तो एक व्यक्ति मात्र है, एक तुच्छ। अब कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, सुनील को जैसे ट्रीट किया है, सुनील को इस पदवी पे अगर आज बैठा मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये भी पार्टी नहीं बनाया साहब। परंतु आज मसला एक मैं समझता हूं समुदाय का नहीं है साहब, लोकतंत्र का है साहब। एवरीबडी हैज द राइट टू प्रैक्टिस एंड बिलीव इन हिज ओन रिलीजन साहब। आप कैसे किसी को कह दोगे साहब आज इस जाब को कहा है, कल हमारा नंबर आ जाएगा? ये नहीं हो सकता साहब, ये लोकतंत्र नहीं है। दिस इज नॉट अ थियोक्रेसी, इज अ डेमोक्रेसी साहब। एक ऐसे ना करो साहब। मैं ये आप पूछिए, आप ये आप अपने गिरबान में झांके देखो साहब, ये आप अपने गिरेबान में झांके देखो। मेरा प्रेस के साथियों से है भी, हर जगह चर्चा ये चल रही है। हमें देखिए साहब, आंख मूंदने से बिल्ली, अगर कबूतर आंख मूंद ले तो बिल्ली भाग नहीं जाती साहब। ये सामने खड़े हैं साहब। पिछली दफा भी चर्चा यही थी, 100 सीट लेके आ रहे हैं, 100 सीट लेके आ रहे हैं, इवेंचुअली द बबल बस्ट। आज भी यही होगा, परंतु इनका चेहरा बेनकाब हो गया। तो ये जो पैर पसार रहे हैं ना, कभी गोवा जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, दे हैव वेरी हाई एम्बिशन साहब, दे विल बी सेकंड। वो उनका जो रंग हमारे जैसे बॉर्डर पे, ये बीएसएफ और जो आर्मी का रिलेशनशिप है वो समझ लीजिए आप। बॉर्डर पे ये आगे लगा देंगे दिखाने के लिए तनाव नहीं है, और पीछे जो आइडियोलॉजिकल फोर्सेस हैं जो वहां कहीं से चल रही हैं वो पीछे रहेंगी। तो जिन्होंने जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि ये तो कवर फायर देने वाले हैं, ये तो आगे इनको करेंगे साहब जी। एक मैं देखिए, मेरी ट्यूनिंग आज भी है सब, मेरी ट्यूनिंग आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड। ही हैड वेरी गुड, आई वुड से पर्टिकुलर वर्ड विच आई हैड यूज्ड इट, दैट ही हैज इंडल्ज्ड मी सो मच। देखिए, पर मैं बात को बात कहता हूं साहब, अगर आप राहुल जी की उस दिन चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, और चाहे बादल साहब थे, मेरा तो उनसे भी बड़ा मैं समझता हूं कि बादल साहब, मेरी राजनीति इन दो आदमियों बिंदुओं के, अपने पिता या मेरे को 2-4 जन के ऊपर मैं आई कंसिडर्ड देम एज राजनीतिक स्टालवार्ट्स। बादल साहब और पंजाब में ये दो ही नेता हैं साहब, बादल साहब और कैप्टन साहब, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है साहब, बहुत कुछ सीखा है। बट मेरे को जैसे राहुल जी ने, मैं समझता हूं इज अनदर विंडिकेशन ऑफ माई पॉलिटिकल कैरियर, जब राहुल जी ने कहा कि सुनील डज नॉट बिलीव, सुपरफिशियल बात नहीं करता, बनावटी बात नहीं करता। मेरी कमजोरी समझ लीजिए, मेरे फेलियर का कारण समझ लीजिए, या मेरी मजबूती समझ लीजिए, बात को बात कहना मेरा फर्ज है, डिसीजन लेने की पावर औरों के पास में।
देखिए साहब, कौन किसके पास जाता है, किसकी कहाँ आस्था है। मैं तो उसी आस्था के लिए लड़ रहा हूं कि आस्था चाहे हिजाब की है और आस्था चाहे दस्तार की है। अगर किसी की आस्था किसी गुरु में है, किसी डेरे में है, तो वो जाए साहब। मेरी आस्था तो उसमें है, परमपिता परमेश्वर में। ये जो लोग आज इधर उधर जा रहे हैं ना साहब, जिन लोगों को आज सालासर याद आ गया, वो मेरे को बताएं तो सही भी, आज से पहले सालासर गए कितनी दफा? हिंदू बेवकूफ हैं क्या जो इस तरह यूं बहकावे में आ जाएंगे साहब? कमाल कर रहे हैं साहब, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इन बातों में कोई सार नहीं है, कौन किसकी मदद करता है। मेरी अपील पंजाब के लोगों से है, उसमें हर धर्म के मानने वाले हैं, हर एक समुदाय के मानने वाले हैं, हर एक डेरे के मानने वाले हैं। अपना फैसला करके अगर आप समझते हो कि बीजेपी आपके किसानों की हितैषी है, पंजाब की हितैषी है, माइनॉरिटीज की सेफ गार्ड कर सकती है, तो खुल के उनको डालो भैया। फिर क्यों वोट खराब कर रहे हो? औरों को बोलने दो साहब, बाकी औरों को एक प्लीज। जी दोनों बातों का जवाब देता हूं। सब पहला आपका सॉरी पहला सवाल था अभी मैं क्यों छोड़ा। देखिए साहब, उसका जवाब 1 मिनट जब कर लिए गल साहब, प्लीज 1 मिनट साहब। मैं बिकॉज ऑफ यू मैं यहां बैठा हूं, अगर कोई शोर शराबा है तो प्लीज मैं बंद कर लेते हैं। मैं थोनू मुकदी जी गल दसा साहब, पंजाब दे लोग कोई इंटरस्टेड नहीं सुनील की कहता है कि नहीं कहता। सुनील जी इमटेरियल साहब, एवं आप सुनील वाला वी आर फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। सुनील एक्टिव पॉलिटिक्स चो बाहर हो गया, गल खत्म। दे डोंट केयर सुनील की करता है कि नहीं करता। सैकेंड जी गल तुसी कही है भी सुनील बयान देना चाहिए सी, नहीं बिल्कुल नहीं देना चाहिए सीगा। जेड़ा मेरा बयान है वो बयान मैं 20 तरीक नूं भी 20 सितंबर नूं जदों फैसला होया सी उदन भी आई बयान दिते सीगे, एग्जैक्टली वही बयान सीगे। इन्ना ही फर्क है, उदों मैं नहीं सी कह रहा, थोड़े चैनल कह रहे सी, इत्थे बैठे है सारे। 40 वोटां सुनील नूं पईयां। उस दिन भी अंबिका सोनी जी का बयान सीगा, मैं अंबिका जी नूं उस दिन भी कहा सी भी तुसीं पंजाबीयत दी पिठ च छुरा मारिया, जिहड़ा काम अकालियां ने कीता सी पंथ नाल तुसीं भी करता। आई गल मैं हुण कही है, किहड़ी नवीं गल कही है साहब? इन्ना तरमीम है, मैं 40 की थां 42 कहा भी, वो 40 नहीं मैनूं 42 पईयां सीगियां। दैट्स ऑल, कोई फर्क नहीं साहब, मैं अपनी गल ते खड़ा साहब। ऐसे ये नहीं एक एक करके जी शिबर साहब, जी साहब 1 मिनट साहब, आ गया थोड़ा सवाल आ गया, और पुछ लैण दे साहब। आ गया सवाल। एक सेकंड, बिल्कुल मैं थोड़ी गल नाल बिल्कुल सहमत हाँ, बहुत सारी गल नाल। कांग्रेस ने नहीं किया साहब, मैं तुसी मेरे नाल सियाणे हो। अंबिका सोनी इज नॉट कांग्रेस द एंड ऑफ कांग्रेस और बिगिनिंग ऑफ कांग्रेस। हु शी साहब? शी इज जस्ट अनदर पर्सन इन द कांग्रेस। 1 मिनट साहब प्लीज, मैं वही दस ਉਹਦੇ ਤੇ भी आऊंगा, मैं उस गल ਤੇ भी चढ़ना पाना साहब। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल करूंगा भी जे ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ बैठे ਹੁੰਦੇ राहुल गांधी की जगह या सोनिया जी की जगह, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 3-4 सीनियर लीडर ਜਿਹੜੇ है 35 साल तो उस राज्य सभा च बैठे है, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ? ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, सुनील वास्ते ਉਹਦੇ ਆਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੋਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਈਵਨ ਆਇਓਟਾ ਬਿਟ ਆਫ देयर इज अ डाउट ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਲਾਈਵ 1 ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਕੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਗ ਲਾਈ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛੀ ਅੰਜੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਹੈ
ਅੱਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੈ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵਸਦੇ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਈ ਨਾਟ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਸੀ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਏ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ? ਸਭ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਸੀ, ਲਾਤੀ। दैट्स वाई आई एम वरीड अबाउट साहब। होया चाहे कर्नाटका से है, इन्होंने डायरैक्टली आके नहीं कहना भी इस भाईचारक सांझ असी अज तक तो आ कह रहे भी असी कानून भी किसानों के भले वास्ते लैके आए सी, इन्हों का की बिगाड़ लोगे तुसीं? ऐसा कहणगे असी तो पंजाब की बेहतरी वास्ते गल कीती सी। सो दैट इज़ द इशू साहब। इस गल दे विच लोकां नूं गौर करना चाहिए। जो कुछ हो रहा है बड़ियां डूंघियां चालां है, किते किते मार रहे हो कहना तीजे करो जिहड़ा घोड़ा शतरंज च चलदा 2.5 घर मार करदा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੱਡੇ, ਬਹੁਤ ਟੇਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਬਾਈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਸਪਿਨੋਜ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਫਸੇ। ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਸਾਹਿਬ, ਪੇਚੇ ਫਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਮ ਜਸਟ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ ਵੋਟ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਧਰ ਜਾਵੜੇ ਇੱਧਰ ਜਾਵੜੇ, ਹਰੇਕ ਥਾਈਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਦਾ ਰੱਖੀਏ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਖੀਏ ਨਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜਿਆਂ ਕਨੀ ਨਾ ਝਾਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਬਚਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ।